हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम बीएससी बॉटनी में क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आज आपको देने वाले हैं। मैं श्रद्धा उपाध्याय आप सबको बीएससी में बॉटनी के जितने लेक्चर्स हैं वो सारे कवर करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक वो सारी छोटी से छोटी और बड़ी से डिटेल्स हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले ये जानते रहिए कि ये जो वीडियो है इसमें हम जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो भी आपका सिलेबस रहेगा बीएससी बॉटनी का, उसमें हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के जो भी सिलेबस है उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। अब विद्यापीठ में एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं, जैसे कि यूपी कॉलेज है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है, घनश्याम पीजी कॉलेज है, तो ये सब कॉलेजेस में जितने भी आपको गाइडलाइंस है, जो भी आपको सिलेबस है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इस कॉलेज में है मैम तो इसमें क्या आपके सिलेबस रहेगा, या दूसरे कॉलेज में है तो सिलेबस क्या रहेगा। जो भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें हम जो भी आज सिलेबस डिस्कस करेंगे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं उन सब के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि डीएनएस ने नवोदय जो आपका एक नया लॉन्च किया है यहाँ पे कोर्स, इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं। ये जो कोर्स है नवोदय कोर्स जो है, इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बीएससी के जितने कोर्सेस हैं उन सब के साथ आप उसे बाय कर सकते हैं। करना आपको सिंपल सा एक काम है कि आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर जो सामने दिया हुआ है 7376608660 इस गाइडलाइन पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पे आप अपनी 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, नाम के साथ जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बायोलॉजी के हैं, आप यहाँ पे जूलॉजी के हैं, आप यहाँ पे मैथ्स से हैं, जिससे भी आप पीसीएम से, पीसीबी से, जिस भी आप यहाँ पे कोर्स से हैं वो कोर्स का नाम आप देंगे। साथ में जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम देंगे। ये ज़रूरी 3 इन्फॉर्मेशंस आप हमारे इस गाइडलाइन नंबर पर, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप इसे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। उसके बाद आप हमारा एक और काम कर सकते हैं, डीएनएस एजुकेयर ऐप आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो इस ऐप में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही आप सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें जाननी थी। तो आइए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो देख लीजिए, सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का। जितने भी यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो कि 12th क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, वही क्वालिफाइड हो सकते हैं और वही एलिजिबल हैं बीएससी बायोलॉजी कोर्स ऑप्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका 12th जो है वो पीसीबी ग्रुप से रहा है तो आप इस कोर्स को, आप इसमें एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं हो सकते हैं एलिजिबल। तो इसमें आपको देख लेंगे हम लोग जो भी सिलेबस है बॉटनी का, वो पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं वो सब यही सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो ध्यान देनी है। सबसे पहले बात करते, सभी को पता होगा कि जो आपका बीएससी का कोर्स है वो 3 इयर्स का होता है और हर ईयर में 1 ईयर में आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 इयर्स है। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर्स होंगे और थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर्स होंगे।
मतलब कुल मिला के आपको 6 सेमेस्टर्स जो है वो आपको इधर क्वालिफाई करने हैं। सबसे पहले आज इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के बारे में, क्योंकि अभी हम वही लॉन्च करने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाली है। ज़्यादातर बच्चे जो अभी अभी कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स ही होंगे आने वाले 2-3-4 महीने में, तो उससे रिलेटेड ही जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी वीडियोज़ हैं वो अपलोड होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड है, और उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे आप लोग को 2 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है थियोरी में। पहला है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट्स और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, फंगस वगैरह हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके जो सेकंड रहेगा वो है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जो भी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स वगैरह है, डिफरेंट टेक्निक्स है वो सब, और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी तरह से जो पढ़ना है वो है माइक्रोब्स और दूसरा है प्लांट पैथोलॉजी। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करनी है। तो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है आपका, देखिए ईयर फर्स्ट का है, फर्स्ट ईयर का है, और सेमेस्टर यहाँ पे आपके फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में देख रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है। इसमें आप देखिए अगर तो यहाँ पे आपको टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, फिर मैंने कहा आप लोग को 2 चीज़ें ध्यान देनी है, माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट की पहले बात कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो कॉलम दिख रहा है इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। तो इंटरनल असेसमेंट में आपकी क्लास इंटरैक्शंस है। क्लास इंटरैक्शंस जो होगा वो 5 मार्क्स आपका कंटेन करेगा, 5 मार्क्स। क्लास इंटरैक्शन मतलब जो आप क्लास में अवेलेबल है, कितना आपका अटेंडेंस वगैरह है, और उस हिसाब से आपकी चीज़ें देखी जाती है, आप टीचर से कितना इंटरैक्ट वगैरह कर रहे हैं, वो आता है क्लास इंटरैक्शन में। सेकंड है यहाँ पे क्विज, जो आपके क्विज हो सकते हैं या तो कह लीजिए टेस्ट वगैरह होते हैं, जो मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, वो आपका कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। तो वो क्विज वगैरह होगा, उस पर 5 मार्क्स रहेगा। और उसके अलावा कुछ सेमिनार वगैरह कराए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, वो सेमिनार में आपको 7 मार्क्स रहेंगे। और उसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, सबको पता है असाइनमेंट्स आपको करने होते हैं, तो वो असाइनमेंट्स जो होंगे उस पर आपके 8 मार्क्स होंगे। वो असाइनमेंट्स में आपका फ्लोरा आ सकता है, प्लांट्स की बात हो रही है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी है, डिसेमिनेशन है, बॉटनिकल एक्सकर्जन, लैब विजिट्स, लैब वगैरह में आप कितना अटेंडेंस है आपका, लैब में आप कितना जाते हैं, कितना यहाँ पे आप अलग अलग लेबोरेटरी वर्क करते हैं, वो सब लेके आपके 8 मार्क्स हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए इंटरनल असेसमेंट तो उसमें आपके 25 मार्क्स टोटल बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके हाथों में होता है, कितना आप कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, कितना आप जा रहे हैं, कितना आप टीचर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना वीकली या मंथली टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, वो सब चीज़ें आपका टोटल यहाँ पे 25 मार्क कंटेन करती है। रही बात एक्सटर्नल असेसमेंट की, तो एक्सटर्नल असेसमेंट में आपका वाइवा है, वाइवा वगैरह जो आपके प्रैक्टिकल्स के दौरान लिए जाते हैं वो होगा। एक्सटर्नल आते हैं क्योंकि ये बाहर से इसमें टीचर्स आते हैं, वही आपका एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं, तो इसमें आपके 10 मार्क्स होंगे। इसके अलावा आपका रिपोर्ट है, बॉटनिकल जो भी आपने लैब विजिट्स किया है, जो भी आपने इसमें सर्वे वगैरह में पार्टिसिपेट किया, उसके जो रिपोर्ट्स हैं उस बेसिस पे आपको 10 मार्क्स में से जितने भी आपने परफॉर्म किया है उस हिसाब से मार्किंग रहेगी, तो 10 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा टेबल वर्क कुछ रहेगा, तो टेबल वर्क और एक्सपेरिमेंट्स में आपके 45 मार्क्स हैं, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल है जिसमें आपके 10 मार्क्स हैं। तो रिकॉर्ड फाइल जो है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल आप पूरी तरह से अच्छे से बना लें तो 10 मार्क्स कहीं गए नहीं हैं, आप अच्छे से इसको बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट मिला के देखा जाए तो 100 मार्क्स आप यहाँ से कंटेन करते हैं। तो
तो ये रही बात कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट की। अब ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं हम डिटेल में कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है बॉटनी के अंदर, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है। तो देख लीजिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो कोर्स टाइटल जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फिर वही कहूँगी, दो चीज़ें याद रखनी है, आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। प्लांट पैथोलॉजी में अभी डिटेल में देखेंगे क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस से लेकर सेल स्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जो पढ़नी है। तो इसमें कोर्स टाइटल में माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर का टाइटल है, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, उसके बाद ये तो हो ही चुकी है हमारी बात कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 25 + 75 का रेशियो रहेगा। उस हिसाब से आगे अगर हम यहाँ देख लें तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स। ये अगर यूनिट्स देखें तो आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखिए तो ये हमारे पास फोर्थ और ये 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है। तो ये 8 यूनिट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं और ये 8 यूनिट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, समझ रहे हैं आप बात। तो इसमें हम लोग को 2 से 3 महीने के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स जो आपको कॉलेजेस में भी कवर कराते हैं, हम इसे कोशिश करेंगे कि और जल्दी ही कवर करा पाएँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एग्जाम से पहले आपके पास सारे यहाँ पे लेक्चर्स हों जिसको आप देखकर ईजिली एग्जाम्स अपने अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स को एक एक करके देख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कि आपको आपके बीएससी बायोलॉजी में बॉटनी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये है आपका इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। वैदिक बॉटनी मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बातें की हैं कि एंशिएंट टाइम में, पहले के टाइम में किस हिसाब से बॉटनी आया, उसमें अलग अलग इसमें जो बॉटनिस्ट है उनके नाम आपको पढ़ने होंगे, किस चीज़ से रिलेटेड डिस्कवरीज है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस्ड और असाइनमेंट्स वगैरह है, सेल्फ मेंशन्ड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल एवैल्यूएशन CIE। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि आप वैदिक हेरिटेज बॉटनी से स्टार्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब सेकंड है इसमें माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फिर वही है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है तो माइक्रोबियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको जानना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है माइक्रोबियल टेक्निक्स में। माइक्रोब्स को ग्रो कराना है, उनकी कल्चरिंग करानी है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक्सट्रैक्शन है, क्या कल्चरिंग होती है, किस हिसाब से कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ों में जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व है उनके बारे में आपको इसमें देखना है। माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से माइक्रोब्स की कल्चरिंग की जाती है। लाइट और फेज कॉन्ट्रास्ट है, इलेक्ट्रॉन है, स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये सब टाइप्स है माइक्रोस्कोपी के जो आपको पढ़ने रहेंगे। स्टेनिंग टेक्निक्स है, स्टेन करने के लिए अलग टाइप का यहाँ पे स्टेनिंग्स लगते हैं क्योंकि माइक्रोब्स की स्टेनिंग अलग तरह से होती है, फंजाई वगैरह की स्टेनिंग अलग तरह से होती है, तो इस हिसाब से स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। सैम्पल प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉमन इक्विपमेंट्स जो कि माइक्रोबायोलॉजी के लैब में आपको चाहिए होते हैं वो वर्किंग कैसे, ऑटोक्लेव बहुत बड़ी मशीन होती है, इसमें पूरी तरह से उसमें कल्चरिंग की जाती है, कैसे माइक्रोब्स को रखा जाता है, वहाँ कल्चरिंग होती है, वो चीज़ें आपको इसमें ऑटोक्लेव वगैरह में पढ़ाई जाती है। ये इक्विपमेंट्स आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो आपके कॉलेजेस में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको ये ज़्यादातर मिलते हैं। तो ऑटोक्लेव होता है, लैमिनार एयर फ्लो होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूग में पता ही आपको कोई भी चीज़ जो है सेंटर पे आके कलेक्ट हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूज जो है ये है। कोलोरीमेट्री है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इमोबिलाइजेशन मेथड्स हैं, फर्मेंटेशन है और फर्मेंटर्स है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, ऑटोक्लेव वगैरह ये सब आप जब देखेंगे, अच्छे से चीज़ों को देखेंगे तो आपको दिमाग में वो ज़्यादा बैठेगा कि वो होता क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि आप ज़रूर आप कॉलेजेस जो है वो जाएँ, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स हैं जितना आप प्रैक्टिकल्स को अपने आँखों से देख कर दिमाग में बैठा सकते हैं उतना आप सिर्फ वोकैबुलरी और थ्योरी के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप इन चीज़ों को जाकर देखें होता क्या है, वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले माइक्रोबियल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड में यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सेल में आपको पता ही है, आपके अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, उनके बारे में पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, स्टेनिंग लेता है, ग्राम स्टेन, उस बेसिस पे है। सेल वॉल थिक कितना है, थिन कितना है,
ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स आप ज़रूर करेंगे, उससे रिलेटेड आपको पता चलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, उनका स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कॉकस शेप का होता है, बैसिलस शेप का होता है, स्पायरल शेप का होता है, विब्रियो है, कॉमा शेप का होता है। डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, बैक्टीरियल केमोटैक्सिस पढ़ना है, उसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ना है, सब छोटे मोटे टर्म्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर्स जो कि ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ें पढ़ना है। ये सब आप देखिए खुद भी पढ़ेंगे एक बार, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि आपको उसमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना जिस तरह से है, क्या कंटेंट है अंदर का, वो हमारा काम है, लेकिन आप इन चीज़ों को अगर समझेंगे तो बहुत टफ नहीं है इनको समझना कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है, ऐसा क्या आ गया। उसके अलावा देखिए कल्चरिंग वगैरह करना है, उसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ वगैरह है, माइक्रोब्स का स्पोरिलेशन है, रिप्रोडक्शन है, रिकॉम्बिनेशन है। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएससी तक कंटिन्यू होता है, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वायरस के बारे में है, माइक्रोब्स है तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, वायरस पे ज़रूर आएंगे, तो वायरस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें। वायरस का कल्चरिंग होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट आ ही जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज दिखता कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें T4 लैम्डा फेज और लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल्स किस हिसाब से साइकिल चल रही है वायरस वगैरह की, ये सारी चीज़ें। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम वायरस है तो बैक्टीरियोफेज कहाँ से आ गया। इसके अलावा वायरॉइड्स पढ़ना है, प्रायोन्स पढ़ना है, सब छोटे होते हैं वायरस के कंपैरिजन में। और प्रोटोप्लाज्म पढ़ना है, एक्टिनोमाइसिटीज, प्लाज्मिड्स पढ़ना है और उनके इकोनॉमिक यूजेस पढ़ना है, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसिटीज ये सब आपके फंगस में एक तरह से आते हैं, माइसिटीज का मतलब ही है फंगस, ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है, ठीक है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। माइक्रोब्स के बारे में अब जब आगे आते हैं तो बैक्टीरिया हो गया, थोड़ा बहुत आपने वायरस देख लिया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं माइक्रोब्स में, छोटे से एकदम छोटे बैक्टीरिया ही होते हैं, बैक्टीरिया से थोड़े बड़े आप और छोटे आते हैं तो वायरस आते हैं। अब और थोड़े बड़े में देखें अगर माइक्रोब्स में, तो इसमें आपको मिलता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है ये एल्गी की स्टडी को कहा जाता है, फाइको का मतलब ही होता है एल्गी और उनकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, एल्गी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो एल्गी के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई, उनका थैलस तरह की बॉडी है, पूरी तरह से फैली हुई बॉडी होती है, कोई वेल ऑर्गेनाइजेशन रहता नहीं है कि इरेक्ट बॉडी हो, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, ये सब तो पाया नहीं जाता है। तो इस हिसाब से इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, डिफरेंट टाइप के एल्गी आप जानते ही हैं, क्लास 12th से ही पढ़ते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप्स के एल्गी होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो उनका क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के देखिए एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एल्गी के। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, स्पॉटिंग वगैरह आप देख के पता कर पाए कि भाई कौन सा क्लोरेला है, कौन सा वॉलवॉक्स है, कौन सा ओइडोगोनियम है, कौन सा सरगासम है, कौन सा एक्टोकार्पस है, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी की ये ज़्यादातर एग्जाम में ज़रूर पूछता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसी एक का ज़रूर पूछ देता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीनस और स्पीशीज़ का नाम लिखना, वो अगर आप ढंग से लिख पाते हैं तो आपका यहाँ से मार्क्स कभी नहीं जा सकता इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। सॉइल फर्टिलिटी में बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पढ़ा ही है, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह होता है, नाइट्रोसोमनाज होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सिम्बाइसिस पढ़ेंगे, सिम्बाइसिस में हम यहाँ पे देखते हैं जो कि कोलैबोरेशन में साथ में आके जिस हिसाब से जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जानने के, कमर्शियल प्रोडक्ट्स एल्गी का, बायोफ्यूल है, अगार है, ये सब काफ़ी काम आता है। अगार पे ही आप ज़्यादातर देखेंगे माइक्रोब्स को ग्रो कराने दिया जाता है। अभी जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे आपको ये चीज़ें और ईजी लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स आप ज़रूर करेंगे कॉलेजेस में जाकर। इसके अलावा फिर आपको फाइकोलॉजी से बढ़ना है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी हम यहाँ पे फंजाई की स्टडी को कहते हैं। अभी क्या पढ़ा, एल्गी की स्टडी पढ़ा, अब फंजाई की स्टडी। तो माइको मतलब होता है फंजाई, फाइको मतलब होता है एल्गी। तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। अब फंजाई की स्टडी में हम आपके इनके जनरल कैरेक्टर से शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, लाइफ साइकिल कैसी चल रही है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फंजाई का। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है इनका, क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है इनका, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि टर्म्स जो है नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, अगर एक बार में 2 बार में पढ़ के जाएंगे तो भूल जाएगा वो एग्जाम में, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है, मिक्सोमाइकोटिना है, जनरल कैरेक्टर्स, फिर देखिए जाइगोमाइकोटिना, ये सब जो नाम आपको दिख रहा है अजीब अजीब से जो आप पहली बार सुन रहे हैं, ये इन्हीं का क्लासिफिकेशन है माइकोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनके कैरेक्टर्स पढ़ना है,
जाइगोमाइकोटिना है, राइजोपस है, एस्कोमाइकोटिना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए ये क्लासिफिकेशन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्लासिफिकेशन है, और इसके अंदर जो आपको ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ये इसके अंडर में आते हैं। इसके अलावा आपको बेसिडियोमाइकोटिना पढ़ना है, ये अलग क्लासिफिकेशन, इसके अंदर ये एग्जाम्पल है, स्टिलैगो है, पक्सीनिया है, अगैरिकस है, फिर ड्यूट्रोमाइकोटिना पढ़ना है। ये भी आपने अगर याद हो आपको तो आपने 11th में पढ़ा होगा, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार बुक खोल के 12th वाली 11th वाली देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वही चीज़ें, बेस वही है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा वो डिटेल में पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। ड्यूट्रोमाइकोटिना में फ्यूजेरियम है, अल्टरनेरिया है, ये पढ़ना है। फिर हेट्रोथैलिज्म थोड़ा सा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेट्रोथैलिज्म। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकैरियोसिस, पैरासेक्सुअलिटी पूछता है, पैरासेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे माइकोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं हमारे 5th यूनिट में। 5th यूनिट में हमें पढ़ना है मशरूम की कल्टीवेशन। बहुत ज़्यादा इसको इजी है ग्रो कराना मशरूम कल्टीवेशन, और इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो जानना चाहिए आपको कि मशरूम की कल्टीवेशन होती कैसे है। बहुत ईजी है इनको ग्रो करना। लाइकोनोलॉजी, लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। लाइकेंस आपको पता ही होगा, अगर एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहते हैं तो लाइकेनोलॉजी पढ़ना है। माइकोराइजा पढ़ना है। माइकोराइजा में देखो माइको आ गया, तो माइको किसको बताया था? तो माइको मैंने यहाँ पे बताया था फंजाई को। तो फंजाई जब, और आइजा मतलब होता है रूट, फंजाई और रूट जब एसोसिएट करते हैं, मतलब एक तरह से देख लीजिए यहाँ पे लाइकेनोलॉजी, माइकोराइज, ये सब आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में 5th यूनिट में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनका जनरल अकाउंट पढ़ना, लाइकेंस कितने तरह के होते हैं, लाइकेंस के इसमें टाइप्स के बारे में भी शायद आपको इसमें बताया जाएगा। उसके रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है लाइकेंस के अंदर, उनका सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। माइकोराइजा है तो माइकोराइजा 2 तरह के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। बाहर से इन्फेक्शन कर रहे हैं तो एक्टो, अंदर आके बॉडी में इन्फेक्शन कर रहे हैं तो एंडो। तो 2 टाइप के यहाँ पे माइकोराइजा पढ़ना है, उनका सिग्निफिकेंस पढ़ना। सिग्निफिकेंस फिर वही बात है, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपका 6th यूनिट में है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है इनके डिजीज कौन सा। अब देखिए प्लांट पे आ गए, अभी तक हमने माइक्रोब्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हमें पढ़ना है वो रहेगा प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो देख रहे हैं 5th यूनिट तक आपका माइक्रो बायोलॉजी चल रहा है, और 6th यूनिट से आपका शुरू हो गया प्लांट्स पैथोलॉजी के बारे में। यही 2 चीज़ें आपको पढ़नी है 1st सेमेस्टर में आपके बॉटनी में, ठीक है। तो इसमें प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट्स के बारे में, इसमें देखिए सिर्फ 3 यूनिट्स है, 6th, 7th और 8th यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा और नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो यही इतना यूनिट है आपको, जो 3 यूनिट्स आपको प्लांट से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्लांट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है आपको? डिजीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिजीज कितने तरह के प्लांट्स में लगते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी इनोक्यूलम क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनेसिस, कोच का पॉस्टुलेट पूछता है, कोच पॉस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कैसा होता है इन्फेक्शन लगने का, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व है इसमें, प्री पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन, 3 टाइप के यहाँ पे मैकेनिज्म को बताया गया है। इसके अलावा डिजीज साइकिल के बारे में बात की गई है। डिजीज साइकिल में हम यहाँ देखते हैं तो डिजीज साइकिल 3-4 तरह की, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीटिक, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डिजीज साइकिल हैं। डिफेंस पढ़ना है, डिफेंस मतलब प्लांट अपने आप को कैसे बचाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम विंड है, तो उस सब के चक्कर में कैसे अपने आप को डिफेंस करता है प्लांट, वो पढ़ना है। स्पेशल रेफरेंस में पढ़ना है डिफेंस मैकेनिज्म किसके, फाइटो एलेक्सिन और रेजिस्टेंस सिस्टमेटिक एक्वायर्ड एंड इंड्यूस सिस्टमिक फंजीसाइड्स, विरोडक्स मिक्सचर, ये सब अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं प्लांट के लिए। विरोडक्स मिक्सचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन है, आपने नाम सुना होगा। लाइम सल्फर है, टोबैको डिकॉक्शन है, नीम केक है और ऑयल है। नीम केक नीम खली को बोला जाता है, उसको डाला जाता है प्लांट्स में ताकि उनमें इन्फेक्शन न लगे। अगर डिजीज़ वगैरह लगी भी है तो नीम खली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो काफ़ी इन्फेक्शन से प्लांट्स को रोकता है, ठीक है। तो नीम केक वही है, और ऑयल वगैरह डाला जाता है। नीम के ही ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं। तो वो प्लांट्स में किस तरह से डाला जा रहा है प्लांट को डिफेंस करने के लिए, उसको बचाने के लिए प्लांट को, उन चीज़ों के बारे में इसमें देखा गया है, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ और कंट्रोल है।
तो डिजीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है और उनका कंट्रोलिंग मेजर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको पढ़ना है आपके 7th यूनिट में। इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, सिम्टम्स हर डिजीज़ का अलग अलग होता है, तो सिम्टम्स पढ़ना है। कैजुअल और कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज़ हो रहा है। उसके अलावा डिजीज़ की पूरी साइकिल चलती है, सबकी साइकिल अलग अलग है, किसी की साइकिल लंबी चलती है, किसी की साइकिल बहुत छोटी होती है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटेड है, जितना छोटा लग रहा है। प्लांट पैथोलॉजी काफ़ी बड़ा टॉपिक लग रहा है, यूनिट है, काफ़ी समय लगेगा इसे कंप्लीट होने में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें और तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब आपने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ये चीज़ें आई होंगी। तो डिफरेंट टाइप्स के अर्ली और लेट ब्लाइट पोटैटो है, ब्राउन स्पॉट डिजीज़ है राइस की, ये सब काफ़ी कॉमन डिजीज़ेज है। ब्लैक स्टेम रस्ट है वीट का, ये सब मतलब जितने इंपॉर्टेंट डिजीज़ेज हैं ये आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको इनका और कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से होते हैं, इनका सिम्टम और इनका डिजीज़ साइकिल और कंट्रोल, 4 चीज़ें हर एक डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट है, स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। विल्टिंग ऑफ अरहर है, मोज़ैक डिजीज़ ऑन टोबैको, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो होता है TMV जिसे आप कहते हैं, उन्हीं की वजह से होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। और कुकुम्बर में भी होता है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, सिट्रस कैंकर, लिटिल सिट्रस कैंकर देखिए बहुत कॉमन होता है, जिनके घर में नींबू वगैरह का पेड़ होता है, अगर उस पर आपको स्पॉट्स दिखते हैं काफ़ी ज़्यादा रेड, डार्क रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसको सिट्रस कैंकर डिजीज़ कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया का नाम है, और अगर एक बार ये नींबू के पेड़ में लग जाता है तो पूरे नींबू के पेड़ को काटना पड़ जाता है, आप उसको बचा नहीं सकते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे कि आपको प्रिवेंटिव मेजर्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन साइट्स पे अलग अलग जगह, लेकिन उसका कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। सिंपली आप उसको जहाँ पे उसका बार्क है वहाँ से कट कर दीजिए, सारी लीव्स को जला दीजिए, अगली बार जब नया लीफ आएगा तो वो आपका इन्फेक्शन फ्री रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स है, डिजीज़ मैनेजमेंट है, क्वारंटीन है, केमिकल बायोलॉजिकल इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में लास्ट में बात की गई है। उसके अलावा आपको हर डिजीज़ से रिलेटेड उनका ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब लास्ट यूनिट जो है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी आ गया है, मतलब हार्डली आपको प्लांट्स के बारे में 2 यूनिट दिया गया है, प्लांट पैथोलॉजी और डिजीज एंड कंट्रोल उनका। बाकी फिर से लास्ट यूनिट देखें तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फिर आ गया है। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आपको इसमें फूड फर्मेंटेशन और फूड जो कि प्रोड्यूस होता है हर माइक्रोब से वो पढ़ना है, एमिनो एसिड्स से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स जो हम बनाते हैं उनके बारे में है। उसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में है, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स डिफरेंट टाइप के हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन। मतलब अभी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो बेनिफिशियल यूजेस हैं आपके इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियली जो माइक्रोब्स काम आते हैं अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसमें, अजोला माइक्रोराइजा आप जान ही रहे हैं, ठीक है। माइक्रोराइजा भी बताया ही है कि फंजाई और रूट का जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनके एसोसिएशन को कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है प्लांट ग्रोथ एंड प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया और बायोपेस्टिसाइड्स, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ जो है, प्लांट ग्रोथ को जो प्रमोट करने वाले बैक्टीरिया है, राइजोबैक्टीरिया है, बायोपेस्टिसाइड्स है, ट्राइकोडर्मा काफी इंपॉर्टेंट है, स्यूडोमोनाज है, सिंगल सेल्ड प्रोटीन्स है। सिंगल सेल प्रोटीन्स जो होते हैं, स्पाइरुलिना का नाम आपने सुना ही होगा 12th में अगर पढ़े होंगे बोर्ड्स में, तो स्पाइरुलिना वगैरह जो होता है उसको सिंगल सेल प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनपुट्स वगैरह देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायोसेंसर्स, बायोरेमेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड बायोडेटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत बात की गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, माइक्रोबायोलॉजी अलग अलग पानी के साथ में, बायोपॉलीमर्स है, बायो इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे लास्ट में ये सब टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में तब जानेंगे जब हम इनके बारे में हर लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टारगेट हमारा ये है कि 2 से 3 महीने के अंदर हमें ये इतना यूनिट जो सिर्फ मैंने आज कुछ मिनट्स में आपको सिर्फ एलैबोरेट किया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो
लेकर चला जा रहा है कि 60 आवर्स के लेक्चर्स लेके हमें चलना है, अगर हमें ये पूरा सेमेस्टर पढ़ना है 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि आपके जल्द ही एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे, तो अभी से थोड़ा सा कमर कस लेंगे, पढ़ाई जो है शुरू कर देंगे। लेक्चर्स आपको कुछ दिन में आपको रेगुलरली मिलने लगेंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो आ ही चुका है, बाकी रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी के कुछ लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो बॉटनी के भी लेक्चर्स कुछ दिन में आपको कंटिन्यूसली मिलने लगेंगे। तो ये रही बात कुछ आपके डिफरेंट टाइप के यूनिट्स की, जिसमें आपने अलग अलग टर्म्स के बारे में जाना, जिसका बेसिक चीज़ यही आपने जानी है कि आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 चीज़ें पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा कोर्स है कैसे कंप्लीट होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि नवोदय जो आपका नया हमारा ये ब्रांच शुरू हुआ है, जो इसमें हम हेल्पलाइन नंबर ये आपको प्रोवाइड की ही जा चुकी है। इसके थ्रू आप अपना जो भी डिटेल्स है, नेम, कोर्स और कॉलेज, अपना जो भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, वो इस नंबर पे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर लीजिए। इसी के थ्रू आप हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और आपको रेगुलरली बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सेमेस्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। जो भी और बाकी आपके डाउट्स वगैरह, या आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।